इम्कान खता और वुकू खता की जो बात की है, असल में तो वो गुफ्तगू कर रहे थे हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब की उस किताब के ऊपर। वो जो इबारत मौजूद है जिसमें उन्होंने रवाफिज के अकीदे की नफी की है कि राफिजी ये कहते हैं कि अहले बैत अतहार जो है वो मासूम है, मासूम अनिल खता है, उनसे इर्तिकाबे खता का जो है इम्कान ही नहीं है। तो इसके ऊपर हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने अपना अकीदा जो वाज़ेह किया है वो तो 100% दुरुस्त बात है। जलाली साहब की खता ये है, वो जो शरह पीर साहब ने जितनी लिख दी उसकी तफसील में खुद जो उन्होंने फरमा दी है, अपनी इबारत के ऊपर जो तफासील पेश कर दी है वो वाफी और काफी थी, लेकिन उन्होंने जो पेश कर दिया और उसके बाद इम्कान खता, वुकूए खता, सुदूर खता की तरफ निकल गए हैं, उसमें भी मामला बिल्कुल उलट है। इसलिए कि ये फलसफियाना गुफ्तगू है। खुद पीर साहब अलैहि रहमा ने जो गुफ्तगू फरमाई है, उन्होंने फकत इम्कान खता से अकीदा अहले सुन्नत का वाज़ेह किया है। उन्होंने कहीं भी इसको सुदूर की तरफ ले जाके हजरत फातिमा ज़हरा पे इसका इंतबाक नहीं किया। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि वुकूए खता हुआ। जिनकी इबारत को कोट करके वो हजरत फातिमा ज़हरा के बारे में कहते हैं कि वो खता पर थी, जब तक मांगती रही वो खता पर रही, तो साहिब इबारत पर लाजिम था कि अगर उनसे खता इसी वुकूए में हुई है तो फिर कम से कम वो उस वुकूए के बारे में लिखते तो सही कि ये है वो खता जो फातिमा ज़हरा से बाग़ फतक के मसले में हुई है। जब उन्होंने जिक्र ही नहीं किया और उन्होंने मुतलकन अकीदा अहले सुन्नत का बयान करके सिर्फ इतना कहा है कि इम्कान खता है, लेकिन ये कहां से साबित हो गया कि फातिमा ज़हरा वाकई खता पर थी? ये अकीदा अहले सुन्नत का कतन नहीं है। दूसरी बात, इम्कान खता जो है उसको उन्होंने कोरिलेट किया इम्कान किज़्ब के साथ। उन्होंने कहा जी जिस तरह आला हजरत ने फतवा दिया है कि जो इम्कान किज़्ब का कायल हो तो फिर उस पर फतवा कुफर का लगेगा, क्योंकि इम्कान किज़्ब जो है वो मुस्तलजम है सुदूर को भी और वुकू को भी। यहाँ पहली बात तो ये है वलिल्लाहिल मसलुल आला, और दूसरी जगह पे ये है कि ला मिस्ल लहू, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है। इम्कान किज़्ब में और इम्कान खता में आप जाके अल्लाह के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं, ये क़यास बाल फारिक है। और यहाँ पे आपने ये भी ये कोट किया है कि वो काफिर हो जाता है। आला हज़रत ने लिखा है जो सुदूर का और वुकू का कायल हो इम्कान के मातहत, तो फिर अगर इस तरीके से वो काफिर हो जाता है तो जो इम्कान खता का कायल होगा और मुस्तलजम है इम्कान खता वुकू को भी और सुदूर को भी, तो उस पर गुस्ताखी का फतवा लगेगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि आला हजरत पीर मेहर अली शाह साहब तो फकत इम्कान खता के कायल हैं इस मसले में, वो ना वुकू के कायल हैं, वो ना सुदूर के कायल हैं। वुकू के कायल तो आप हैं, सुदूर के कायल तो आप हैं। तो अगर इम्कान किज़्ब पर कुफर का फतवा लगता है तो अब फतवा यहाँ पे उसे उस पर लगेगा जो वुकू का कायल है, जो सुदूर का कायल है। तो इस तरह तो आपने फतवे को अपनी जानिब मोड़ लिया है। अब गुस्ताखी का फतवा पीर मेहर अली शाह साहब पे नहीं लगेगा। वो कायल आदमी जो सुदूर का कायल है, वो कायल जो वुकू का कायल है, ये फतवा उस पर जाके लगता है। पीर मेहर अली शाह साहब कुछ और बात कर रहे हैं, वो तो मासूमियत का अकीदा जो है उसके रद्द में अहले सुन्नत का अकीदा पेश कर रहे हैं और सैयदा पाक को डिफेंड कर रहे हैं, और आप सैयदा कायनात को मुजरिम साबित कर रहे हैं। ये अहले सुन्नत का वतीरा नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को किसी को हक नहीं है कि उनको तान करे। तो किसी ने उम्मत में आज तक किसी ने अबू बकर सिद्दीक को इस मामले में मुख्ती कहा ही नहीं, खाती किसी ने नहीं कहा है। ये तो उनका अपना मफरूजा है, उनके ज़हन की अपनी ये पैदावार है, वो जाने और वो इसका जवाब दे। मैं जो बात बताना चाहता हूं, बावजूद इसके कि हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर के जमाने में ये फैसला जो हुआ जिस तरह भी तय पाया, अहद सिद्दीकी जब खत्म हो गया तो उसके बाद हज़रत सैयदना फारूक आज़म के जमाने में हज़रत मौला कायनात मौला अली भी और हज़रत अब्बास जो हैं वो इस केस को फिर लेकर हज़रत फारूक आज़म की बारगाह में गए। और मैं इससे पीछे आपको मैं दोबारा एक बात और याद करवाना चाहता हूं। आपने खता का जो ये फतवा सादिर किया है हज़रत फातिमा ज़हरा पर, उसकी इल्लत क्या थी? आपने इल्लत यह बनाई कि उनके पास चूंकि वो जो हदीस हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास थी, फातिमा ज़हरा का जो मौक़िफ़ था वो उस हदीस के खिलाफ था। तो जब उनका मौक़िफ़ अलयाज़ुबिल्लाह हदीस के खिलाफ कह के आपने उसे खता कहा, तो जब हदीस आ गई, अगर कुछ सहाबा ने हदीस के आने के बाद फिर वही मौक़िफ़ रखा हो तो अब आप कौल क्या करेंगे? और फिर मैं ये कहूंगा कि अगर हदीस नहीं आई थी तो उस वक्त में भी अगर फातिमा ज़हरा के अलावा और भी असहाब और अहले बैत मौजूद हो जिनका मौक़िफ़ वही फातिमा ज़हरा वाला हो, तो अकेली फातिमा ज़हरा मुफ्ती क्यों? फिर आप अज़वाज मुतहरात के ऊपर खता का फतवा क्यों नहीं लगाते? हजरत उस्मान गनी पर खता का फतवा क्यों नहीं लगाते? और फिर आप इसके साथ साथ हजरत मौला कायनात मौला अली गए, हजरत उम्मे ऐमन तशरीफ ले गई गवाह बन के। फिर अगली बात मैं ये कहता हूं, अगर तो आपने इनको मुफ्ती कह दिया तो मामला यहां पर खत्म नहीं हुआ। सैयदना फातिमा ज़हरा ने फरमाया हुजूर ने तो मुझे ये लिख कर दे दिया था, उस पर वो फिर तहरीर भी पेश की गई और उसके बाद गवाहियां तलब की गई। जब गवाहियां तलब हुई तो हजरत फारूक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर
जिस केस को सुन रहे थे वो खता पर मबनी केस था। खलीफा राशिद क्या खता वाले केसों को सुना करते हैं? जो गवाहियां कायम हो रही थी वो खता पर कायम हो रही थी। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने मौला अली की गवाही पेश की, हजरत उम्मे ऐमन की गवाही पेश की, एक मर्द एक औरत की गवाही पेश हुई। शरई जरूरत यह थी कि दो गवाहियां पूरी होती, दो मर्दों की, एक मर्द या दो औरतें होती। मैं कहता हूं बफर्ज आप फर्ज कर लें अगर हजरत फातिमा ज़हरा एक हजरत अली और दो खवातीन पेश कर देती और अगर एक हजरत अली मुर्तजा के साथ एक मर्द और पेश कर देती, मुझे ये बताएं अब फैसला हजरत सिद्दीक अकबर का क्या होता? हजरत फातिमा ज़हरा खताकार निकलती या जिस तरह आपने कहा खता पर निकलती? हरगिज नहीं। मालूम यह हुआ कि ये जो मामला कोर्ट में चल रहा था हजरत सिद्दीक अकबर की, वो जो आपने समझा है सहाबा किराम ने उसको ये नहीं समझा है। दूसरी बात यह है कि अगर ये मामला मौक़िफ़ फातिमी वाला अगर ये खता था तो फिर बाद में क्या कुछ हुआ है आप देखिए। ये हदीस शरीफ मौजूद है सुनन अल कुबरा बैहक़ी के अंदर है, किताबुल उम इमाम शाफी की उसके अंदर मौजूद है, किताबुल अज़किया के अंदर मौजूद है। ये हवाला मैं पेश करने के लिए तैयार हूं, इसके सफ़ा नंबर भी जिल्द नंबर भी। अख़बरना जाफ़र इब्न मुहम्मद अन अबीही अन्ना हसनन व हुसैनन व इब्न अब्बास व अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र सअलू अलियन। इन तमाम सहाबा ने, इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है, इब्न अब्बास भी है, अब्दुल्लाह बिन जाफ़र भी है, और ये अहदे हजरत मौला कायनात की बात हो रही है। सअलू अलियन, इन सब ने सवाल किया मौला कायनात मौला अली से, नसीबहुम, अपने हक के बारे में कि हमारा जो हक बनता है इसी जायदाद में कि जिसमें मौक़िफ़ फातिमी को इन्होंने खता कहा है। अब हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, इब्न अब्बास और अब्दुल्लाह बिन जाफ़र सवाल कर रहे हैं तो मौला अली का जवाब आया फ़क़ाला हुवा लकुम हक़्क़ुन। मौला अली फरमा रहे हैं उसमें वो तुम्हारा हक है। वलाकिन्नी मुहारिबुम मुआविया, मैं इस वक्त मुआविया के साथ जंग की हालत में हूं। फ़इन शिअतुम तरक्तुम हक़्क़कुम फ़ीही, अगर तुम चाहो तो इस जरूरत के वक्त के अंदर जो है आरजी तौर पे अपने हक को मौकूफ रखो और इससे दस्तबरदार हो जाओ, ता वक्त कि मैं पलट के वापस मदीने जाऊं फिर इस पे फैसला करूं। मुझे ये बताएं अगर फातिमा ज़हरा मुतलकन खताकार है, यहां खताकार कौन कौन हो रहा है? फिर हजरत उस्मान गनी के जमाने में हजरत उस्मान गनी के जो दामाद मरवान है, मरवान बिन हकम जो दामाद उस्मान गनी है, अगर यही फैसला जो हजरत सिद्दीक अकबर ने किया है फैसला पलट गया, बदल गया और मरवान को उसमें से हिस्सा मिल गया, आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि खताकार कौन कौन है? मसला ही यही था कि हदीस आने से पहले अगर फातिमा ज़हरा खताकार है, हदीस आने के बाद कौन कौन खताकार है, उसकी खता की नौइयत क्या है, ये तय करना इनके जिम्मा पर है। उसके बाद यजीद भी इसमें शरीक हुआ और हजरत मुआविया के जमाना में हुआ, अब इनके जिम्मे पर बनता है फिर खताकार कौन कौन है और उनकी खता की नौइयत क्या है। ये इतना संजीदा और हसास मसला है। आपने क्या समझा कि फातिमा ज़हरा को यूं ही खताकार आप साबित करें? जरूरत क्या थी? इस अमर की जरूरत ही नहीं थी। अगर 1400 साल में किसी ने फातिमा ज़हरा को मुतलकन खताकार नहीं कहा, ना कोई सिद्दीक अकबर को खताकार कह रहा था, न फातिमा ज़हरा को कह रहा था, जो फातिमा ज़हरा को खताकार कहे वो नासबी है और जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को खताकार कहे वो हमारे नजदीक वो राफजी है। अकीदा वाज़े होना चाहिए, हम ना उन पर खता का इत्तेहाम करते हैं ना इन पर खता का इत्तेहाम करते हैं। जब मुत्तफका अकीदा मौजूद था तो आपको मसला क्या हुआ है? हरमैन शरीफैन की तरफ आपने जो सेमिनार अपना रखा था, मकसद जो आपका था कि हजरत फातिमा ज़हरा की रोज़ा अनवर के हवाले से कोई एक मौकिफ पेश किया जाए, आप वो काम करते बजाय दिफाए फातिमा करने के आपने फातिमा को मुजरिम बना दिया। ये किस किस्म का सेमिनार है? ऐसे सेमिनारों की आलो सुन्नत को कोई जरूरत नहीं है। सेमिनार करें तो वो करें जिसमें फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की अज़मत बयान हो, उनके किरदार का हुस्न बयान हो। आपने उनको सारे जहान के अंदर मुजरिम बनाकर पेश कर दिया। ये पूरी उम्मत में पहले आदमी है आप जिनके जिम्मे पर ये दाग लगा रहेगा। और अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आपके सामने मैंने रिवायत पेश की, इसके अलावा जलाली साहब ने एक रिवायत पेश की, चूंकि आपके प्रोग्राम का वक्त कलील है मैं जरूर कहना चाहता हूं, और इंतहाई बड़ा जुर्म है जो उन्होंने किया है वो ये है कि उन्होंने कौसरी की जो रिवायत पेश की, अल कौसर अल जारी इला रियादी अहादीस अल बुखारी, उसकी रिवायत में उन्होंने कहा लम यकुन फ़अलु अबी बकर माअहा ईज़ाअन शरअन, और ये इसकी तफासील बयान करते हुए फ़इन्नहु दल्लहा अला सवाबी वलौ अजाबहा इला सुआलिहा, ये सारी तफसील बयान करने के बाद उन्होंने जो दो वजह बयान की हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर फातिमा ज़हरा को अगर ये दे देते, वही जो आपका सवाल है अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं, दे देते तो उनके ऊपर तो ये मसला होता कि मासियत का इतलाक तो उनके ऊपर हो जाता। ये कौसरी की जो रिवायत है मैं आपको ये वाज़ेह कहना चाहता हूं, ये तफर्रुदात में से है, किसी ने भी इसको दलील बना के पेश नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि दो जो पॉइंट पेश किए गए, जो पहला पॉइंट है और जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में कौसरी ने वो बात की है जो आज तक किसी ने नहीं की है, अन्नहु काना मा युअती ली फातिमा मालन हरामा, कि वो माले हराम हजरत फातिमा को नहीं दे सकते थे। मैंने कहा अगर ये माले हराम था जिसके मुतालिबा पर हजरत फातिमा ज़हरा आई थी, ये माले हराम था, जब उसी माल में से रसूलुल्लाह के जमाने में हजरत फातिमा को मिल रहा था तो क्या हुजूर हराम दे रहे थे? और फिर हजरत फातिमा ज़हरा क्या मुतालिबा हराम का कर रही थी?
आप ये तवक्को कर सकते हैं कि फातिमा ज़हरा हराम का ये इबारत बहुत खतरनाक इबारत है, इसको हजरत फातिमा ज़हरा की खता इज्तिहादी की भी दलील नहीं बनाया जा सकता है। आपने जो खता की आपने इसको दलील बनाया है, हम इसकी रद्द करते हैं, ये तफरुदात में से है। ये रिवायत पेश करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है जो जुमला आपने पेश किया है।